Hello students, good morning to all of you. Okay, so in the previous lecture we all learned about describing place and describing person. But in this lecture we are going to start our new topic of complete the sentence and that is describing time. मीन्स इस लेक्चर में हम दो फंक्शन के बारे में सीखेंगे, एक डिस्क्राइबिंग टाइम एंड एक सॉल्विंग रीजन के बारे में. सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्राइबिंग टाइम फंक्शन में कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज किया जाता है. ऑलराइट, सो एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली वेन, बिफोर, सिंस एंड वेन, कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स का हम डिस्क्राइबिंग टाइम फंक्शन में यूज करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस पैटर्न के बारे में. सो अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें, सो एज सून एज वाक्य के शुरुआत में आता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस फिनिश करके हम कोमा यूज करते हैं, देन सेकंड सेंटेंस यूज होता है. ऑलराइट, नाउ हम सेकंड टॉपिक की बात करें, सो नो सूनर के साथ हमेशा डीड आता है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, देन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, देन सेंटेंस आता है, फिर हम दूसरे सेंटेंस को देन से ऐड कर देते हैं, देन हम सेकंड सेंटेंस को यूज करते हैं. ऑलराइट, नाउ थर्ड टॉपिक इज हार्डली हैड. सो हार्डली के साथ हमेशा हमें हैड यूज करना है, देन सब्जेक्ट यूज करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. हमें याद रखना है यहाँ पर हैड है, सो वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन सेंटेंस लिखने के बाद हार्डली हैड वाले सेंटेंस में हम व्हेन से सेकेंड सेंटेंस को ऐड कर देते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स. Okay, so first example is as soon as the officer left the place, the staff was relieved. Okay, जैसे ही ऑफिसर ने लेफ्ट किया, द प्लेस मतलब उस प्लेस को लीव कर दिया था, द स्टाफ वॉज रिलीव्ड. सो जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने राहत की सांस ली थी. ऑलराइट, नाउ नंबर 2, नो सूनर डिड the child cry then mother took the child in her lap. ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो सूनर के साथ में हमने डिड यूज किया है, देन हमने सब्जेक्ट के रूप में द चाइल्ड यूज किया, देन फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने क्राई यूज किया, एंड सेंटेंस को हमने किससे ऐड किया, देन से. देन हमने सेकेंड सेंटेंस में यूज किया मदर टूक द चाइल्ड इन हर लैप. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड सेंटेंस, वेकअप बिफोर सनराइज. ऑलराइट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके कीवर्ड में बिफोर का भी यूज किया जाता है. सो एक सेंटेंस हम बिफोर का देख लेते हैं. वेकअप बिफोर सनराइज, वेकअप मीन्स उठ जाओ, बिफोर मीन्स पहले, सनराइज मीन्स सूर्योदय. ओके, सनराइज होने के पहले आप सभी उठ जाओ. ओके, एक तरीके से हम एडवाइस दे रहे हैं, बट यहाँ पर हम बिफोर वर्ड का यूज किए, सो ये टाइम भी शो करता है. टाइम मीन्स सनराइज. ऑलराइट, सो नंबर 4, गुलाब राव महाराज बिकेम ब्लाइंड सिंस हिज चाइल्डहुड. आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में हमने सिंस का भी यूज किया है. सो गुलाब राव महाराज बिकेम ब्लाइंड मीन्स वे ब्लाइंड हो गए थे, सिंस हिज चाइल्डहुड मीन्स उनके बचपन से ही, दैट मीन्स हमने टाइम को शो किया, हिज चाइल्डहुड ये टाइम को शो करता है, सो वी विल यूज सिंस इन दिस सेंटेंस. ऑलराइट, दैट मीन्स गुलाब राव महाराज उनके बचपन से ही वे ब्लाइंड बन चुके थे या हो गए थे. ऑलराइट, सो ये तो हमने बात की डिस्क्राइबिंग टाइम फंक्शन की. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा डिस्क्राइबिंग फंक्शन टॉपिक फिनिश होता है. नाउ वी विल सी अवर न्यू फंक्शन एंड दैट इज सॉल्विंग रीजन. ऑलराइट, सो अब हम सॉल्विंग रीजन फंक्शन के बारे में सीखते हैं.
रीजन मीन्स आप सभी को पता है रीजन मीन्स होता है कारण। ऑलराइट, सो कारण को शो करने के लिए हम रीजन का यूज करते हैं। सो अगर हम इस फंक्शन के कीवर्ड्स की बात करें, सो इसमें वाई एंड बिकॉज, ओके, इस टाइप के कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें, सो सबसे पहले सेंटेंस आता है, देन रीजन आता है, देन हम वाई यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब। ऑलराइट, सो let's see some example. First sentence is, do you know the reason why he is absent? Okay, that means do you know reason, क्या आप कारण जानते हैं? Why he is absent, कि वह absent क्यों है? Okay, so we are asking reason why he is absent, so we will use why in this sentence. All right, now number 2, you should not take sugar, आपको शुगर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कारण कि यू आर अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, क्योंकि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। सो यहाँ पर बिकॉज का यूज हमने किया रीजन को शो करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये फंक्शन भी आप सभी लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर आपको कंफ्यूजन है, सो प्लीज कांटेक्ट मी। और हमारे लेक्चर यदि आपको पसंद आ रहे हैं, सो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।